फिल्म 92 के साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ खालिद तबस्सुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए हमारी फिल्मी दुनिया, जो एक ज़माना में रंगों, रोशनियों और ग्लैमर का पुरकशिश जहान था, से वाबस्ता फनकारों, हुनरमंदों और फिल्मों के बारे में मालूमाती व्लॉग पेश करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिल्म ज़हर इश्क पर एक व्लॉग में अदाकारा बिप्पो का जिक्र करते हुए इस शानदार और बावकार अदाकारा पर तफसील से बात किसी और व्लॉग में करने का वादा किया था। इस व्लॉग में हम माजी की इस बेमिसल अदाकारा के फन और शख्सियत पर बात कर रहे हैं, जिसे शायद ही कोई आज जानता हो। बिप्पो महज एक अदाकारा ही नहीं बल्कि बेहतरीन गुलकारा और म्यूजिक कंपोजर भी थी। उन्हें हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की पहली खातून म्यूजिक डायरेक्टर होने का भी एजाज हासिल था। बिप्पो का असल नाम इशरत सुल्ताना था और वो 1906 में दिल्ली की मशहूर मुगन्निया और रकासा हफीजन बाई के यहाँ पैदा हुई। रक्सो सरूद के माहौल में आंख खोलने की वजह से उसकी तबीयत रक्सो मौसीकी और अदाकारी की जानब माइल थी। इस सिलसिले में उसे घर से ही तरबियत मिलना शुरू हुई। फिल्म लाइन में आने के बाद वो अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ अच्छी गुलकारा और म्यूजिक डायरेक्टर भी साबित हुई। बिप्पो की पहली फिल्म 1933 में बनने वाली रंगीला राजपूत बताई जाती है, लेकिन बाज लोगों के मुताबिक बिप्पो ने 1931 में बनने वाली बर्रे सगीर की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में मामूली नोयत का काम किया, लेकिन उसकी कास्ट में बिप्पो का नाम नहीं मिलता। आलम आरा से कबल हिंदुस्तान में बनने वाली फिल्में गूंगी यानी बगैर आवाज की होती थीं। हिदायतकार अर्दशीर ईरानी ने आलम आरा को साउंड टेक्नोलॉजी के जरिए अदाकारों की आवाज़ों और दिल फरेब म्यूजिक पर मबनी गीतों से आरास्ता किया, जिससे देखने वालों के ज़ौक़ व शौक़ में मजीद इजाफा हुआ। आलम आरा की कहानी एक बूढ़े बादशाह और उसकी आपस में रकीब दो बीवियों मलकाए नौबहार और मलकाए दिल बहार की बाहमी अदावत और दुश्मनी पर मबनी थी। फिल्म में पहली मर्तबा गाने शामिल किए गए। इस फिल्म का सेलुलाइड प्रिंट 10,500 फीट लंबा था। आलम आरा 14 मार्च 1931 को बम्बई के मेजेस्टिक सिनेमा हॉल में रिलीज की गई, जहां पर यह मुसलसल 7 हफ्तों तक जेरे नुमाइश रही। फिल्म का टाइटल रोल अदाकारा जुबैदा ने अदा किया। आलम आरा अब अपनी असल हालत में दस्तयाब नहीं है। बिप्पो को पहली मर्तबा 1933 में बनने वाली फिल्म माया जाल में हीरोइन दिया गया। इसके बाद उसे फिल्में मिलती गईं और वो मशहूर होती गई। हर तरफ उसकी सुरीली आवाज और पुरअसर अदाकारी के चर्चे होने लगे। 1934 में बिप्पो ने फिल्म अदले जहांगीर का म्यूजिक तरतीब देकर हिंदुस्तान की पहली खातून फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर का एजाज हासिल किया। इस फिल्म के हिदायतकार खलील सरदार थे। इस हवाले से बिप्पो ने 1937 में दूसरी फिल्म कज़ाक की लड़की का म्यूजिक तरतीब दिया। बिप्पो ने 1933 में फिल्म कंपनी अजंता साइन टून लिमिटेड में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जिसके बैनर तले तैयार होने वाली फिल्मों में वो अदाकारी और गुलकारी के जौहर दिखाने लगी। इब्तदा में उसने मशहूर अदायतकारों एमडी भवनानी और एपी कपूर के साथ काम किया।
इस तरह 1930 की दहाई में बिब्बो ने फिल्म इंडस्ट्री की टॉप अदाकाराओं देविका रानी, दुर्गा खोटे, सुलोचना, महताब, शांता आप्टे, सबिता देवी, लीला देसाई और नसीम बानो के साथ काम किया। इसी दौरान उसने हिदायतकार खलील सरदार से शादी कर ली, जिसके बाद वो दोनों लाहौर आए और यहाँ रेनबो फिल्म्स के बैनर तले 1937 में फिल्म कजाक की लड़की बनाई। इस फिल्म का म्यूजिक भी बिब्बो ने दिया, मगर यह फिल्म नाकाम साबित हुई। बिब्बो फिल्मों में हीरोइन और वैम्प के किरदार यकसा खूबी से निभाती थीं। वो बहुत हंसमुख फनकारा थीं। जिस महफिल में जाती उसे जाफरान जार बना दिया करती। उसके मद्दाहों और परस्तारों में हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजे, महाराजे और नवाब शामिल होने लगे। एक बार उसकी एक फिल्म देखकर बम्बई के गवर्नर ने उसकी तारीफ कर दी तो वो मगरूर हो गई। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिद और बिलावल भुट्टो के परनाना सरशाह नवाज भुट्टो भी बिब्बो के दीवाने थे, जो उन दिनों रियासत जूनागढ़ से वाबस्ता थे। कहते हैं सरशाह नवाज भुट्टो और बिब्बो के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात कायम थे। बिब्बो ने खलील सरदार के बाद सरशाह नवाज भुट्टो से शादी की। इस बारे में 1943 में शाया होने वाले फिल्म इंडिया मैगजीन के जून के शुमारा में बाबू राव पटेल ने बिब्बो के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि बिलाशुबा उसने भुट्टो से शादी की। बिब्बो अपने अरूज के जमाने में एक दिलकश और अमीर फनकारा थी। जिस दुकान में खरीदारी के लिए घुस जाती तो बेतहाशा रकम लुटाकर बाहर निकलती। मशहूर था कि उसके जूतों में हीरे जड़े होते थे, यानी वो जो जूते पहनती थी उसमें हीरे लगे होते थे। इस वजह से फिल्मी लोग उसे रश्क की निगाह से देखते थे। हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया में बिब्बो की अदाकार मास्टर निसार, सुरेंद्रा और कुमार के साथ जोड़ी बहुत मशहूर थी। ताहम सुरेंद्रा के साथ उन्हें बेहद पसंद किया गया। दोनों ने फिल्म मनमोहन, जागीरदार, ग्रामोफोन सिंगर, डायनामेट और लेडीज ओनली में लाजवाब काम किया। बिब्बो ने हिंदुस्तान की 30 से जायद फिल्मों में मरकजी किरदार अदा किए। बिब्बो की कातिल फिल्मी अदाओं के साथ साथ सुरीली आवाज ने भी लोगों को दीवाना बनाए रखा। उसने मुतअद्दिद फिल्मों के लिए मकबूल गीत गाए। एक जमाने में उसका गाया ये गीत पुजारी मेरे मंदिर में आओ बच्चे बच्चे की जुबान पर था। जब वक्त बदला तो बिब्बो का हुस्न भी ढलने लगा। पुरकशिश खद्दो खाल पर मोटापे की तह गालिब आने लगी, जिससे उसकी रानाई मान पड़ने लगी। रफ्ता रफ्ता उसका दम भरने वालों और मद्दाहों ने उससे आंखें फेरना शुरू कर दी। आखिर वो वक्त भी आ गया जब हिंदुस्तान की फिल्मी दुनिया में उसके फिल्मी कैरियर का सूरज डूब गया और फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान मारज़े वजूद में आया तो बिब्बो ने पाकिस्तान मुंतकिल होकर यहाँ की फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने का फैसला किया। चुनाचे वो भारत से लाहौर चली आई। बरसों बाद उसके हीरो और फिल्म मुगले आजम में संग तराश का किरदार अदा करने वाले अदाकार कुमार भी भारतीय फिल्मी दुनिया में काम न मिलने की वजह से पाकिस्तान आए तो एक रोज उनका स्टूडियो में अपनी पुरानी हीरोइन से आमना सामना हो गया। दोनों बहुत पुरजोश अंदाज में मिले। अदाकार कुमार मुसलमान थे। उनका असल नाम सैयद अली हसन जैदी था, मगर फिल्मों में कुमार के नाम से मशहूर थे। कुमार गुजरे वक्त की याद ताज़ा करते रहे और दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद बिब्बो को सबसे पहले 1950 में बनने वाली पंजाबी फिल्म शम्मी में काम मिला, जो उन्होंने निहायत खुश असलूबी से अदा किया। उर्दू और पंजाबी जुबान के इम्तजाज से आरास्ता इस फिल्म के हिदायतकार मुंशी दिल और फिल्म साज नामवर गायिका मलका पुखराज थी।
जिनको लाहौर में एक फिल्म स्टूडियो भी अलाट हो चुका था। अदाकारा शम्मी को इस फिल्म में पहली बार मुतारफ कराया गया था। शम्मी ने बाद अज़ां अदाकार सुधीर से शादी कर ली और अदाकारी तर्क कर दी। इसके बाद बिब्बो फिल्म अकेली, दुपट्टा और गुलनार में जलवागर हुई। दुपट्टा में एक मुख्तसर सा किरदार उन्होंने निहायत भरपूर अंदाज में अदा किया। फिल्म साजों ने बिब्बो को स्पोर्टिंग और करैक्टर एक्टर किरदारों में लेना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें मां के किरदारों में भी पेश किया गया। हिदायतकार अनवर कमाल पाशा ने बिब्बो को अपनी फिल्मों रात की बात और कातिल में काम करने का मौका दिया। कातिल में उन्होंने बेहतरीन किरदार नगारी की। दाऊद चांद ने सस्सी में लिया। सस्सी सुपरहिट साबित हुई। लोक दास्तान सोनी महिवाल पर मबनी एमजे राना की सोनी, निजाम नाखुदा की झील किनारे और मुर्तजा जिलानी की नजराना में भी बिब्बो जलवागर हुई। हिदायतकार शेख हसन ने 1956 में बनने वाली पाकिस्तान की पहली सिंधी फिल्म उमर मारवी में बिब्बो को एक किरदार में लिया। 1960 तक बिब्बो ने मुतअद्दिद फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए, जिनमें फिल्म कारनामा, बेदारी, पासबान, ज़हर इश्क, भरोसा, राज, अलादीन का बेटा, खैबर मेल, सलमा, डाकू की लड़की और सोहेली काबिल जिक्र हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की फिल्म ज़हर इश्क में बिब्बो ने हीरो हबीब की मां का किरदार निहायत उम्दगी से अदा किया। मुकालमों की अदायगी का उनका अंदाज लाजवाब था। यही वजह थी कि 1958 में उन्हें ज़हर इश्क में बेहतरीन अदाकारी करने पर बेहतरीन करैक्टर एक्ट्रेस का निगार अवार्ड दिया गया। बिब्बो 1965 तक फिल्मों में सरगर्म रहीं। उनकी आखिरी दो फिल्में हिदायतकार एन.के. ज़ुबैरी की दर्द दिल और वहीद मुराद की सुपरहिट फिल्म अरमान 1966 में रिलीज हुई। इससे कबल उन्होंने सुरैया, बम्बे वाला, जादूगर, गाजी बिन अब्बास, दो रास्ते, गालिब, अजनबी, घूंघट, आंचल, दामाद, फानूस, इश्क पर जोर नहीं, बाजी, दुल्हन, औरत एक कहानी, खानदान, दीवाना और छोटी बहन में काम किया। जब फिल्में मिलना बंद हो गईं तो बिब्बो कराची मुंतकिल हो गईं और जिंदगी का आखिरी अरसा उन्होंने वहीं पर गुजारा। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वजीर आजम बने तो उन्होंने बिब्बो को रिहाइश के लिए एक प्लाट अलाट किया। निहायत शाहाना जिंदगी गुजारने वाले बिब्बो ने उम्र के आखिरी अय्याम निहायत गुर्बत, तंगदस्ती और तन्हाई में गुजारे। 25 मई 1972 को जब बिब्बो का इंतकाल हुआ तो उसके करीब मुंह में पानी डालने के लिए कोई मौजूद न था। न जाने ये उसके जवानी में गुरूर का नतीजा था या कुछ और। आज इसका कोई नाम लेवा नहीं है। वक्त की गर्द ने उसके नाम को ऐसे ढांप दिया है जैसे वो कभी था ही नहीं।